नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 3 अगस्त 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपका नॉर्मल जाएगा, जैसे साधारण तरीके से जाता है। कुछ खास उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर, आपका अगर कोई अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र से, अगर आप संबंधित कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका जो फोकस है, अटेंशन है, वो डाइवर्टेड हो सकती है। वहाँ पर आपको अपना पूरा दृढ़ निश्चय बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बीच बीच में जो ऐसे तथ्य या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कार्य क्षेत्र के संदर्भ में आपको लगता है कि आगे की तरफ आपको पोस्टपोन कर देने चाहिए या रीशेड्यूल कर देने चाहिए, तो आज का दिन बेहतरीन है पूरी तरह से चीज़ों को सोच के समझ के आगे लेकर जाने का। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में तो स्थिति आपके लिए अच्छी बनी चुकी है। साथ ही साथ अगर आप किसी तैयारी में लगे हुए हैं, खासतौर पे अगर आप किसी एग्जामिनेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विराम ले लीजिए। आपको अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। परहैप्स आपने अपने आप को इतना प्रेशराइज करके रखा है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशंस आपको और ज़्यादा खराब लग रही है। पर इतनी भी परिस्थिति आपकी खराब नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी जी भर के करी है, अच्छी करी है। आप अगर मैं देखूं तो और अभ्यर्थियों के मुकाबले में ज़्यादा आपका कन्विक्शन लेवल है, कंसंट्रेशन या फोकस्ड अप्रोच भी है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है, वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको आइडेंटिफिकेशन भी करनी चाहिए वो परिस्थितियां जो आपको प्रेशर में डालती हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विस्तार के बारे में या अगर कोई चैलेंजिंग टास्क ले रहे हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं। सोच के समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खास तौर पर उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए जो आपकी परिस्थिति, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शेक करने की कोशिश करते हैं या आपके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ऑल टुगेदर अगर मैं देखूं तो बड़े ही समय के बाद ये परिस्थिति आई है जहां पर आप बड़े ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, मन को मजबूत कर पाएंगे। साथ ही साथ आप उन चुनौतियों को भी अब ले पाएंगे। आपकी विचारधारा में जो चेंज आया है उसके साथ कार्य क्षेत्र में चल रहे चैलेंजेस को अब आप बड़ी बखूबी ढंग से निभा भी पाएंगे, उनके साथ जस्टिस भी कर पाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। कुछ नया प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग तैयार होते हैं। साथ ही साथ पार्टनर की हेल्थ में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। खुशमिजाज माहौल रहेगा परिवार में। कहीं ना कहीं शुभता की तरफ बढ़ता हुआ आपका आर्थिक दृष्टिकोण, आपकी विचारधाराएं, आपका कार्य क्षेत्र और आपके पारिवारिक संबंध भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जल्दबाजी किसी भी मैटर में कर्क राशि वालों ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियां आपके फेवर में आए तो सबसे पहले इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या आउटकम होगा, और आपको अपने साथ ही साथ स्ट्रेंथ्स को भी एनालाइज करके चलना है। कार्यक्षेत्र में छोटा मोटा अगर 1 से 2 दिन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आपके तरफ से कुछ ना कुछ कटु शब्द किसी कॉलीग के प्रति या कहीं ना कहीं किसी स्टाफ के प्रति निकले हैं, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे अब बढ़ावा देंगे तो वो परिस्थिति आपके लिए हानिकारक बनेगी। छोटा सा एक सॉरी बोलिए और आगे बढ़ चलिए। ईगो पे लेने की परिस्थितियों को ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं आपकी परिस्थितियां कार्यक्षेत्र के अलावा आपके पारिवारिक संबंधों में देखती हूं तो वहां पर भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको थोड़ा सा, अगर आप अपने परिवार के साथ ब्रेक लेंगे और अपने आप को रिजुविनेट करने पे काम पर लगेंगे तो आपकी परिस्थितियां और बेटर होंगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपके लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियां बेटर होती हुई नजर आ रही है। मन आपका शांत हो रहा है। आर्थिक उन्नति आपकी इंप्रूवमेंट के दायरे में आ रही है। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आप उन परिस्थितियों को भी देख पा रहे हैं जहां पर आपको लगता था कि आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय है जहां पर आप अपने स्ट्रेस पे काम कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां आपकी फॉर द बेटर चेंज होंगी। मन आपका शांत रहेगा। लंबे समय से लंबित आपके मैटर्स, या चाहे वो किसी कोर्ट में थे, कोई तनाव चल रहा था, वहाँ पर भी आपको स्थिरता अब देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी इस समय बहुत अनुकूल है। कहीं ना कहीं आप नई प्लानिंग कर सकते हैं और परिवार के हित में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। कुल मिला के ये परिस्थिति आपके लिए शुभता लेकर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए।
कन्या राशि वालों, अगर आप कहीं स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, स्थानांतरण के विषय में लगे हुए हैं, कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, चाहे आप घर ही चेंज करने की क्यों ना सोच रहे हैं, कोई स्थान परिवर्तन है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र के संदर्भ में हो, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन के संदर्भ में हो, कहीं ना कहीं वो परिस्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। साथ ही साथ आर्थिक चुनौतियों को भी अब आप पूरी तरह से हैंडल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज जनरेट होते हुए नजर आएंगे। इसी मूवमेंट के साथ ही साथ आप एक काम और कर पाएंगे, जो पहले आप किसी इमोशनल इशू को एड्रेस करने से डरते थे, अब आप उसको बखूबी अपने नियंत्रण में ले पाएंगे, उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो बीतते समय में अगर आपके जीवन में कोई तनाव चल रहा होगा तो अब आप उससे भी उभरते हुए अपने आप को देखेंगे। कुल परिस्थितियां आपकी फायदेमंद रहेंगी। साथ ही साथ कुछ नया आप एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए जैसा आपने सोचा था पॉजिटिविटी देकर जाएंगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको नियम से संयम से चलने की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन थोड़ा सा हेक्टिक जा सकता है, खासतौर पे सेकंड हाफ के दौरान आपका चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत से ही आपको अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी बातों में तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये परिस्थितियाँ क्यों आपके जीवन में आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी कोशिश करके इस परिस्थिति से निकल जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन इस पर काम कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में स्थिरता जब आपने बना ली है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये चेंज लाना आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और साथ ही साथ आपके परिवार में भी कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस आती है। इसलिए आज के दिन अगर आपको लगता है इफ यू कैन अफोर्ड टू टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ ब्रेक, जिससे कि आप अपने ऊपर काम कर सके। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के जो आपने विचार बनाया है, ये किया है, या कुछ नया काम आपके लिए चल पड़ा है, वहां पर भी बेहतरीन तरीके से पकड़ बनाने का यही तरीका है कि थोड़ा सा आप ब्रेक लें और फिर उसके बाद कंट्रोल बनाने के लिए आगे बढ़ें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, पॉजिटिविटी आपके पास आने लगी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले 2 से 3 महीने के अंदर आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रुझान हुआ है। साथ ही साथ आपने जो आपके लंबित मैटर थे, जो पेंडिंग मैटर्स थे, उसको भी आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कंट्रोल किया है। इमोशनली भी आप काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिस्थिति इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर कोई एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं, कुछ स्टडी करने की सोच रहे हैं, कुछ नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं, काम के विस्तार की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। अब आपने जो सोचा था वो परिस्थितियां अब आपके लिए ढलने लगेंगी, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ बहुमूल्य है आपके साथ रहने वाले लोग, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ मिलजुल कर चलिए, बड़ों का आशीर्वाद पाते रहिए, आपके लिए परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आप कोई बहुमूल्य राय किसी व्यक्ति विशेष को दे सकते हैं। उस आपके दिए हुए राय से उसकी परिस्थितियां बेटर हो सकती हैं, उसका मन शांत हो सकता है, उसके जीवन में चल रही समस्या भी जल्दी से जल्दी साथ हो आप उसके जीवन में चल रही समस्या भी जल्दी से जल्दी स्थिरता की तरफ बढ़ सकती है। मन को साफ रखना है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने के दायरे में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो रही हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। साथ ही साथ नवीनतम स्ट्रैटेजी के साथ कंट्रोल बना पाएंगे। कार्य क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका योगदान, आपके परिवार में, सोसाइटी में और आपके कार्य क्षेत्र में। इसी तरह से बहुमूल्य योगदान देते रहें। आपके लिए उन्नति अग्रसर आपके लिए साथ साथ हमेशा चलती रहेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, बड़े समय के बाद ये परिस्थिति आई है जहां पर आप अवलोकन करके अब आपका मन शांत हुआ है। फाइनली आप थोड़े से एक्टिव हुए हैं। इस हफ्ते में काफ़ी आपने अपने जीवन में काफ़ी चेंजेस लाए हैं और उसी का रिजल्ट है कि इस हफ्ते आपकी एक्टिविटी लेवल काफ़ी बड़ा है। कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होने लगा है। पैसों का लेन देन भी अब आप करने की परिस्थिति में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अगर किया है या करने की सोच रहे हैं, या किसी रियल एस्टेट की डील से अगर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति भी आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पे अगर वो फूड या क्लोथिंग से संबंध रखता है, तो ये परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। कहीं ना कहीं निवेश करते हुए नजर आएंगे, निवेश करने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप कंट्री से बाहर जाने की भी सोच रहे हैं, तो ये परिस्थितियां आपके लिए मटेरियलाइज अगले 8 से 9 महीने में होने वाली हैं, जिसकी प्लानिंग हो सकता है बाद से शुरू करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए अपने आप पर ही काम करना बेहतर स्ट्रैटेजी है। लोगों के व्यवहार में आप चेंजेस अगर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर भीतर झांक कर देखिए कि आपको क्या कंट्रीब्यूशन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहिए।
साथ ही साथ अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो अगर आपके विगत कई दिनों से इंपल्स पे खर्च करने की आदत थी तो उसको आपने काफ़ी काबिले तारीफ है कि आपने इसको कंट्रोल किया है। साथ ही साथ आपके परिवार में चल रही कोई लंबे समय से लीगल बाधा भी कंट्रोलिंग फेज में आते हुए नजर आ रही है। तो साथ ही साथ आपके लिए कहीं ना कहीं मेंटली रिलैक्सिंग जोन में भी अब आप आने लगे हैं। कुल मिला के परिस्थितियां मूवमेंट के दायरे में हैं, भले ही आपको लगे कि ये स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस तो है। साथ ही साथ नवीनीकरण आपकी स्थितियों में भी आ सकता है। कोई नई स्ट्रैटेजी बिजनेस विस्तार के संदर्भ में आप ला सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जहां पर आपको अपने मन को शांत करके कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना अग्रसर हो। वहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष, उस व्यक्ति विशेष से आप अपनी चिंताओं को शेयर कर सकते हैं, जहां पर उनकी तरफ से मिल रही बहुमूल्य राय आपके जीवन में कहीं ना कहीं परिस्थितियां और अच्छी करेंगी। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अवलोकन करने की जरूरत है। साथ ही साथ देखिए आपसे कहां किस फेज में गलतियां हुई हैं, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में करिए, मन को शांत रखने की कोशिश करिए। साथ ही साथ उन लोगों से डिटैच हो जाइए जो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा आपको देते हैं, बने बनाए कामों में बाधा डालते हैं। खास तौर पे अगर आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ नई डील, कुछ नया काम करने की आप सोच रहे हैं और वहां पर आपको लगता है कि आज के दिन आपका योगदान, विशेष योगदान देना चाहिए, तो आपको आज के दिन अपने लिए समय निकालना चाहिए। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य भी आपका इंप्रूवमेंट के दायरे में आएगा। लंबे समय से चल रही कोई बीमारी से निजात पाते हुए नजर आएंगे। बेटर परिस्थिति का अवलोकन भी कर पाएंगे, जिसकी शुरुआत आज के दिन आप अपने आप से ही शुरू करिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।